हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2, जी हां, बहुपद की प्रश्नावली 2C के प्रश्नों को आज हम लोग इस प्रश्नावली में सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों प्रश्नावली 2C में बेसिकली हमको 3 घात वाले बहुपद अर्थात त्रिघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आइए उसको सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने द्विघात बहुपद वाले में देखा, इसके पहले वाला जो हमारा प्रश्नावली 2B था उसमें द्विघात बहुपद का सामान्य और व्यापक रूप क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यदि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य, कितने बच्चों, 2 शून्य, क्योंकि आपको मालूम है जितने घात वाले बहुपद होते हैं उतने ही उसके शून्यक होते हैं। यदि यह द्विघात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, 2 शून्यक मान लिया जाए अल्फा तथा बीटा है, ऐसा आप लोगों ने माना भी था। तो हमने मान लिया कि इस द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो बच्चों हम लोगों ने ध्यान दिया था अगर, तो यहाँ पर पाया था कि जितने घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यक और उतने ही उसके कंडीशन बनते हैं। तो अर्थात यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन जो बना हुआ था वो बना था शून्यकों का योगफल। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया था, -x का गुणांक। क्या लल्ला, -x का गुणांक, और बटे में क्या था, आंसर है x स्क्वायर का गुणांक। था कि नहीं था, बिल्कुल था सर, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आया हुआ था माइनस, इसमें x क्या है बच्चों, अगर इसको हम पहला पद माने, इसको हम दूसरा पद माने, इसको हम तीसरा पद माने, तो पहला कंडीशन में क्या होगा, दूसरा बटे पहला, मतलब दूसरे में कह सकते हैं x का गुणांक कितना है b, और बटे पहला में x का गुणांक कितना है बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, तो आंसर है a। ठीक है, यानी पहला कंडीशन आया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा कंडीशन क्या आया था, दूसरा कंडीशन आया था शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या, अचर पद। क्या आया था लल्लो, अचर पद आया था, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा क्या आया था, x स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर, इसमें अचर पद लास्ट वाला जिसमें चर नहीं है वो कौन था, c बटा स्क्वायर x स्क्वायर का गुणांक कितना था बच्चों, तो आंसर है a। यानी ये कंडीशन आए हुए थे। अब यदि इसी तरह से हम लोग त्रिघात बहुपद माने, एक त्रिघात बहुपद को व्यापक रूप में लिखा जा सकता है कैसे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, क्या बच्चों, cx प्लस d के 3 शून्य, क्योंकि बच्चों 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। कितने, 3 शून्यक होंगे, और इन तीनों शून्यक को क्या मान लें, अल्फा बीटा तथा गामा है। क्या है, अल्फा बीटा तथा गामा है। तो क्या होगा, तो इसके 3 घात के बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा गामा, और 3 कंडीशन भी बनेगी। 3 कंडीशनों में पहला कंडीशन क्या होगा लल्ला, इसको देखिए, पहला होगा शून्यकों का योगफल। क्या, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होगा बच्चों, तो इसमें उसी तरह से आप इसको भी कल्पना करें कि तो ये होगा पहला पद, ठीक है, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या, माइनस, पहले का चिन्ह क्या लेंगे, कंडीशन का माइनस लेंगे चिन्ह। ठीक है, और इसमें क्या, दूसरा बटे पहला, मतलब x स्क्वायर बटे x क्यूब, इसका मतलब है x स्क्वायर का गुणांक, क्या, x स्क्वायर का गुणांक, और बटे में क्या बच्चों, तो आंसर है x क्यूब का गुणांक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा बटे पहला मतलब x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा बच्चों, माइनस x स्क्वायर का गुणांक। इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, b है, बटे x क्यूब का गुणांक कितना है बच्चों, तो आंसर है
ए। ठीक है, तो पहला आ गया रिलेशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब इसमें दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल देखेंगे। तो क्या होगा, दो शून्यकों को, क्या, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, ठीक है, उनके क्या, गुणनफल, ठीक है, उनके गुणनफलों का योग, ऐसे लिखते हैं, उनके गुणनफलों का योगफल क्या आएगा बच्चों, ये देखिए, ये दूसरा कंडीशन है। तो दूसरे, इसमें क्या था, दूसरा बटे पहला, इसमें तीसरा बटे पहला। तीसरा मतलब x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक, तो लिखेंगे, इसका माइनस था पहले कंडीशन का चिन्ह, दूसरे का प्लस होगा। x का गुणांक, क्या लल्ला, x का गुणांक, और बटे में क्या, तो आंसर है x क्यूब का गुणांक, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। ठीक है बच्चों, दो दो शून्य को एक साथ लेकर के, यानी अल्फा बीटा को एक साथ, फिर बीटा गामा को एक साथ, फिर गामा अल्फा को एक साथ, इन तीनों में दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का अब क्या करेंगे, योगफल, जो कि आएगा x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। इस बहुपद में x का गुणांक कितना है बच्चों, c बटे x क्यूब का गुणांक कितना है, a। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बाई ए होगा। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा बच्चों, तीनों शून्यकों को एक साथ लेकर के उनका गुणनफल, ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आएगा, जैसे इसमें दूसरा बटे पहला, तीसरा बटे पहला, अब आखिरी है चौथा बटे पहला। चौथा मतलब क्या है, वो अचर पद है, क्या है लल्ला, अचर पद, और बटे में क्या आएगा, तो आंसर है पहला अर्थात x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक आएगा बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और तीनों शून्यकों को गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर अचर पद, इसमें कौन है बच्चों, तो आंसर है d बटे x क्यूब का गुणांक कितना है, तो आंसर है a। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, तीनों शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल बराबर होगा x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। तथा तीसरा जो कंडीशन होगा वो क्या होगा बच्चों, तीनों शून्यकों गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर होगा अचर पद बटा x क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे होगा। ठीक है, दूसरे टाइप का जो कंडीशन है इसको यहां से देखते हैं, ये मैं बंद कर देता हूं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन ये आपसे ये हो सकता है बच्चों कि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक आपको दे दिए जाएं। ठीक है, तीन शून्यक दे दिए जाए तो आप वह त्रिघात बहुपद कैसे निकालोगे। यदि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक, कितने बच्चों, तीन शून्यक अल्फा कामा बीटा तथा गामा हैं, तो शून्यक कैसे, तो बहुपद कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुपद आप कैसे निकालेंगे, तो आंसर होगा बहुपद px बराबर क्या, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, बहुपद px बराबर क्या होगा, x में से पहला मूल, इसको मैंने बताया था जब इस द्विघात बहुपद वाले का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, x में से पहला मूल, फिर x में से दूसरा मूल, फिर x में से तीसरा मूल क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, x में से तीसरा मूल क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। अब इनका गुणा करेंगे, प्रसार निकालेंगे, जिसके बाद डायरेक्ट मैं लिखता हूं क्या आएगा, ये आएगा x क्यूब, क्या आएगा बच्चों, x गुणे x आएगा x क्यूब माइनस तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और पीछे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस फिर दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा, और गुणे पीछे क्या आएगा, यक्स आएगा, शायद ये कट रहा हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या आएगा आगे, तीनों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। ठीक है, तो इस तरह से यदि तीनों शून्य, यदि त्रिघात बहुपद के तीन शून्य का अल्फा बीटा गामा तीनों अलग अलग दिए जाएं और वह बहुपद आपसे पूछा जाए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसमें रख कर त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। वो क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब माइनस तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान गुणे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुणे एक्स
माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि तीनों शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल दिया रहेगा और तीनों का गुणनफल दिया रहेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें अगर इसका वैल्यू अगर आप रख देंगे तो वह त्रिघात बहुपद आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मालूम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो प्रश्नावली 2C का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो बच्चों, प्रश्नावली 2C का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ें आप लोग। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है वो आपको दिख रहा है, 2x³ + x² - 5x + 2। तीन संख्याएं दी गई हैं, 1/2, 1 और -2। इसी तरह से दूसरा भी प्रश्न दिया गया। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है त्रिघात बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2। ये एक त्रिघात बहुपद है जिसके आगे तीन संख्याएं 1/2, 1 और -2 दी गई हैं। हमें आपको सत्यापित करना बच्चों कि ये जो संख्याएं हैं इस त्रिघात बहुपद की क्या है, शून्यक हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे बहुपद, माना कि यह जो बहुपद है उसको px बराबर या qx rx किसी बहुपद के बराबर मान लेंगे। तो हमने माना px बराबर कितना, 2x³ + x² - 5x + 2 है। ठीक है, अब x के एक एक वैल्यू को क्या करिए, इस बहुपद में रखेंगे। यदि शेषफल 0 के बराबर आया तो हम ये कहेंगे कि ये संख्याएं इसकी क्या है, शून्यक हैं। चलिए देखते हैं पहला कंडीशन, x बराबर क्या रखेंगे, 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, तो यदि x बराबर 1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, p x की वैल्यू 1/2 बराबर 2 गुणे x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो इसका क्यूब है, इसका भी हो जाएगा क्यूब, प्लस x की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, माइनस 5 गुणे x की वैल्यू 1/2 और प्लस 2। क्लियर। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा 2 गुणे 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 5 एकम 5/2 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी आएगा 1/4। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, अब 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, आधा होता है। होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। तो ऐसे देखो दोनों के हर समान है बच्चों, तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाले यानी अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 और ये बीच में प्लस है तो प्लस 1। ठीक है, -5/2 प्लस 2। क्लियर। चलिए यहाँ प्लस 2 को पहले लिख लेते हैं, तो ये लिख लिया +2 -5/2। आगे चलते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, 2/4 प्लस 2 -5/2। टोटली ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी सिंप्लीफाई होकर के इसी को मैंने बोला था कि 1/4 1/4 कितना होगा, 1/2, यानी चौथाई 1/4 1/4 कितना होगा, आधा होगा, प्लस आया कितना 2 -5/2। ठीक है, इसको आप 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। ये 2 दूना 4 प्लस 1 5/2 -5/2। तो इस तरह से ये +5/2 -5/2 रपैक रपैक कट जाएंगे, जिसके बाद आ जाएगा कितना, 0। यानी यहाँ पर शेषफल या कह सकते हैं बहुपद का मान 0 के बराबर आ गया। कब, जब हम लोगों ने इस बहुपद में x की जगह पर कितना रखा, 1/2। तब इसका मतलब हुआ ये कि x बराबर 1/2 इस त्रिघात बहुपद का क्या है बच्चों, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अतः आप आगे लिख सकते हैं कि अतः 1/2 बहुपद का कौन है बच्चों, शून्यक है। बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। बोलो बात समझ में आया। अब इसी तरह से x बराबर 1 रखना है, x बराबर -2 रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चों क्या, x बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। बहुपद px में x बराबर 1 रखने पर। ठीक
ठीक है, x बराबर 1 रखने पर। यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो फिर क्या मिलेगा, आइए उसको देखते हैं। मिलेगा ये जो बहुपद px है, x की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। आगे चलेंगे बराबर 2 गुणे x का मान 1 रखेंगे और इसका क्यूब प्लस x का मान 1 रखेंगे। x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका भी करेंगे स्क्वायर, माइनस 5 गुणे, ठीक है, 5 गुणे x का मान 1 रखेंगे और प्लस कितना है बच्चों, 2। अब आगे चलेंगे 2 गुणे 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस 5 1 कम 5 प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा ये 2 कम 2 प्लस 1, ठीक है। इस प्लस 2 को पहले लिख लेंगे, प्लस 2 माइनस 5, ठीक है। तो ये जाएगा 2 और 1 3, 3 और 2 कितना, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना होगा बच्चों, 0। लो जी, P1 अर्थात x की वैल्यू 1 रखने पर भी बहुपद का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, या कह सकते हैं शेषफल क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर 1 भी इस बहुपद का क्या है बच्चों, शून्यक है। तो अतः जो संख्या 1 है बहुपद का या बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। तीसरा वाला कंडीशन चेक करते हैं। तीसरे वाले कंडीशन में क्या रखेंगे बच्चों, वही जो तीसरी संख्या है -2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बहुपद में x बराबर कितना रखेंगे, -2 रखने पर। यदि हम बहुपद में क्या रखते हैं बच्चों, x बराबर -2 रखते हैं तो क्या मिलता है, आइए उस चीज को चेक करते हैं। ये जो बहुपद px है उसमें x की जगह -2 रखोगे तो बराबर क्या मिलेगा, 2 गुणे एक्स क्यूब है, 2 गुणे एक्स का मान -2 तो हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो x का मान रखेंगे -2, इसका करेंगे स्क्वायर, -5 गुणे x है तो x का मान कितना, -2 और फाइनली प्लस कितना है, 2 है, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 गुणे, आप सभी जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का घन, या कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के ऊपर विषम घात हो तो उसका चिन्ह क्या आता है, माइनस में ही आता है। यानी -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, -2 दूना 4 दूना 8, माइनस आ जाएगा, प्लस यदि माइनस पर घात सम है तो उसका चिन्ह प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और ये -5, -2 का गुणा कितना, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 प्लस कितना होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये हो जाएगा -8 का गुणा +2 में करेंगे, -8 दूना 16, ठीक है, 10 4 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, -16 + 16 कैंसिल आउट टू ईच अदर, एंड यहाँ रिजल्ट क्या आ गया पुनः बच्चों, 0 के बराबर। यानी x की जगह पर -2 रखने पर भी शेषफल क्या आया, 0 आ गया। मतलब x बराबर -2 भी इस बहुपद का क्या है बच्चों, शून्यक है। बोलो बात समझ में आया। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर -2 बहुपद का क्या है बच्चों, बहुपद का एक शून्यक है। क्या है लल्ला, शून्यक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बोलो बात समझ में आया। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा कि दरअसल हम लोग कैसे त्रिघात बहुपद की ये जो संख्याएं हैं शून्यक हैं कि नहीं है उसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, x बराबर 1 बार 1/2 सब में रख देंगे, फिर 1 रख देंगे, फिर -2। यदि प्रत्येक स्थिति में यानी x बराबर 1/2 रखने पर बहुपद में शेषफल 0 आ रहा है तो हम कहेंगे वह बहुपद का शून्यक है। 1 रखने पर भी शेषफल 0 आया तो हम कहेंगे x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। और इस तरह से -2 रखने पर भी शेषफल 0 आ गया, इसलिए -2 भी क्या है बच्चों, इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी तरह से इस दूसरे वाले पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, x बराबर 2 एक बार रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर शेषफल 0 आएगा तो हम कहेंगे वह शून्यक होगा, अदरवाइज शून्यक नहीं होगा, ठीक है। एक बात और इसी क्वेश्चन में जो आपको चेक करना है वो क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। करना क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो आइए संबंध के सत्यता की जांच कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, शून्यकों का योगफल। मान लिया इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक जो है अल्फा, बीटा और गामा है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस क्या होता है, x², दूसरा वाला पद बटे पहला, यानी x² का गुणांक, शायद ये कट रहा हो, देख लीजिएगा थोड़ा सा,
एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में क्या बच्चों, तो आंसर है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो अल्फा बीटा गामा मतलब पहले दूसरे और तीसरे मूल हैं। ठीक है, तो इसमें पहला मूल कौन है बच्चों, 1/2 प्लस बीटा यानी दूसरा मूल कौन है, 1 है, और प्लस तीसरा मूल कौन है बच्चों, -2 है। तो ये हो गए तीनों शून्यकों या मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस बहुपद में एक्स स्क्वायर ये है, इसके गुणा में कौन संख्या है, कोई नहीं तो सबका मालिक 1 बटे में क्या, एक्स क्यूब का गुणांक। इस बहुपद में एक्स क्यूब का गुणांक कितना है बच्चों, 2 है। कितना है, +2 है। तो बटे आ गया कितना, 2। अब इसको कितना, ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/2। ये प्लस माइनस माइनस 2 बराबर -1/2। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा -4/2 बराबर -1/2। 3 - 4 कितना आएगा बच्चों, -1/2 बराबर -1/2। लो जी, मुबारक हो आप सभी को, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है बच्चों क्या, राइट हैंड साइड के। और पिछले वाले प्रश्नावली में भी हम लोगों ने देखा था कि सत्यापन में यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे आपके द्वारा जो शून्यक निकाला है या शून्यक दिया गया है वो पत्थर की लकीर है। इसको हमारा आपका पड़ोसी भी गलत नहीं कर सकता बच्चों। क्लियर, चलिए तो दूसरा वाला कंडीशन अब चेक करते हैं यहां पर। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल बराबर क्या आया हुआ था, ये पहला कंडीशन माइनस, तो ये दूसरा होगा प्लस क्या, यहाँ ऊपर आएगा एक्स का गुणांक, क्या आया था अभी अभी आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, क्या लल्ला, एक्स क्यूब का गुणांक होगा। क्लियर है सबको। अब आइए दो शून्यकों को एक साथ लेते हैं। इसमें यही जो मैंने कहा आपको, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा ले लीजिए तो आसान हो जाएगा ये चीज। क्या है, पहला है शून्यक अल्फा 1/2, ठीक है, गुणे दूसरा शून्यक बीटा कौन है 1 प्लस, फिर बीटा गामा, बीटा यानी दूसरा शून्यक कौन है 1, गुणे गामा यानी तीसरा शून्यक कौन है बच्चों, तो वो है -2 प्लस गामा यानी तीसरा शून्यक कौन है -2, ठीक है, गुणे पहला शून्यक 1/2 बराबर क्या आएगा, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। इस बहुपद में x का गुणांक कितना है बच्चों, ये आपको दिख रहा है -5 और बटे x क्यूब का गुणांक कितना दिख रहा है बच्चों, तो ये है +2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 का 1 में गुणा करेंगे 1/2, ये प्लस माइनस -2, ये प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बराबर -5/2। क्लियर है सबको। ये आ जाएगा कितना 1/2 -2 -1 कितना आ जाएगा -3 बराबर -5/2। क्लियर, ये 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 -2 3 6 के बटा कितना 2 बराबर -5/2, ठीक है, 1 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -5/2 बराबर आया कितना -5/2, ठीक है। शायद नीचे कट रहा हो, एक बार पुनः बराबर आ गया है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड किसके, राइट हैंड साइड के। इट मीन्स दैट कि ये जो शून्यक दिए गए हैं इसका सत्यापन हो चुका है। बोलो बात समझ में आया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, वहां तो स्पेस है नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो तीसरे कंडीशन को यदि हम यहाँ दिखाने की कोशिश करें बच्चों, तो तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा स्टार, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर क्या, माइनस अचर पद। क्या अचर पद कौन है बच्चों, इस बहुपद में अचर पद कितना है, डायरेक्ट में लिखता हूँ -2 बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना बच्चों, ये भी है +2, ठीक है। तीनों शून्य के गुणनफल, पहला शून्यक है 1/2, दूसरा शून्यक कितना है 1, तीसरा शून्यक कितना है -2 बराबर कितना, -2 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा बच्चों -1, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा -1, गुणा करेंगे तो -1 बराबर -1। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों वो राइट हैंड साइड के पुनः बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो शून्यक दिए गए हैं वो पहले भी हम लोग जानते थे, इस तरह से हम लोगों ने ज्ञात किया कि यह इस त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे, और उसका अब क्या हो चुका है बच्चों, सत्यापन भी हो चुका है। कैसे करना है ये चीज थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत
आसान। बोलो बात समझ में आया। तो इसी तरह से ये दूसरा वाला पार्ट, इसमें 2 सवाल इसीलिए दिया गया था। ये है पहला क्वेश्चन हमारे लिए और दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी इसको क्या करना बच्चों, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन पढ़ें क्या है। दिया है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी तीनों शून्यकों का योगफल और दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 है, -7 है और -14 है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मैंने क्या माना बच्चों, माना 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। तो प्रश्नानुसार दिया गया है तीनों शून्यकों का योगफल। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों शून्यकों को योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दे दिया गया, 2। और दूसरा दिया है दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दोनों शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल कितना दिया गया बच्चों, -7 दिया गया है। और तीसरा दिया है क्या, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर कितना दिया है, -14। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद आपको निकालना, क्या निकालना लल्ला, त्रिघात बहुपद। मुझे लगता है इससे आसान इस पूरी प्रश्नावली में कोई नहीं है। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होगा बच्चों, आपको मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही बताया। त्रिघात बहुपद px बराबर क्या होगा बच्चों, x³ माइनस तीनों शून्यकों का योगफल, क्या, तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणे क्या, x², क्या बच्चों, x² और प्लस दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुणे कितना, x माइनस क्या, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। ठीक है, तो यही वो तरीका है बेसिकली जो मैंने आपको बताया था। अगर 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा दिए गए हों, या कह सकते हैं तीनों शून्यकों का योगफल तथा दो दो को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल और तीनों का गुणनफल क्रमशः दे दिए गए हों, तो त्रिघात बहुपद कैसे निकालोगे, x³ माइनस तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणे x² प्लस दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुणे x माइनस क्या, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ माइनस तीनों का योगफल दिया गया है बच्चों सीधे 2, तो इतना बराबर क्या रख देंगे, 2 गुणे x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दिया है, -7, तो ये हो जाएगा -7 गुणे x माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों का गुणनफल कितना दिया गया बच्चों, -14। लो जी, एक लाइन और, x³ माइनस 2x², ये प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस क्या बच्चों, +14। लो जी, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या सर, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ये तो एकदम हू है। ठीक है बच्चों, सो फटाफट दूसरे वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b है, कॉमा a है, कॉमा a प्लस b है, तो a और b के मान ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं क्या है, कैसे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपने देखा बच्चों क्या दिया है, x³ माइनस 3x² प्लस 1x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b है, यानी ये पहला शून्यक है जिसको आप नाम दे सकते हैं अल्फा, ये दूसरा शून्यक है जिसको आप नाम दे सकते हैं बीटा, और ये तीसरा शून्यक है जिसको आप नाम दे सकते हैं क्या, गामा। ठीक है, तो a और b का मान निकालना है। चलिए हल करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ये भी बेहद आसान है और तीनों कंडीशनों को लगाना है। ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग लगाएंगे क्या, शून्यकों का योगफल, फॉरवर्ड मैं लिखता हूं क्या, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बच्चों, माइनस क्या, दूसरा बटे पहला, यानी दूसरा अर्थात x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया x² का गुणांक बटे में क्या लल्ला, आंसर है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, तीनों शून्यकों को जोड़िए, पहला शून्यक यानी अल्फा की जगह क्या होगा, a माइनस b। ठीक है, प्लस बीटा यानी दूसरा शून्यक कौन है, सिर्फ a, प्लस गामा यानी तीसरा शून्यक कौन है, a प्लस b बराबर माइनस
एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक चिन्ह सहित क्या है बच्चों, -3। क्या है, -3 बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, सबका मालिक 1। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, जो ए, ठीक है, 1 तीनों सजाती पद आपस में जुड़ सकते हैं और घट भी सकते हैं, निर्भर करता है इनके चिन्हों पर। अगर तीनों के समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो कितना होगा बच्चों, 3a। ठीक है, b और b सजाती हैं, ये जुड़ सकते हैं और घट भी सकते हैं, निर्भर करता है इनके चिन्हों पर। अगर चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसलिए घटेंगे, एक b में से एक भी घटेगा, क्या बचेगा बच्चों, 0। ठीक है, तो टोटल आ गया a प्लस a यानी 3a बराबर, इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3a बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/1 कितना आएगा, 3 ही आएगा। a बराबर क्या करेंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3/3 आएगा, और किसी भी संख्या में उसी से भाग देने पर भागफल कितना आता है बच्चों, 1। मुबारक हो, आप लोगों ने a का मान क्या कर लिया, लल्ला ज्ञात कर लिया। अब चलिए दूसरा कंडीशन लगाते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या था, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के, ठीक है, चाहे अचर पद वाला कंडीशन लगा लीजिए, कोई भी लगा दीजिए। ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या था बच्चों, ये पहला माइनस तो दूसरे का क्या चिन्ह होगा, प्लस होगा। इसमें एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब था तो इसमें एक्स बटा एक्स क्यूब, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे में क्या लल्ला, आंसर है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, हर वाला तो वही रहता है, आप सभी जानते ही जानते हैं। ठीक है, रखेंगे मान, अल्फा का मान कितना, a माइनस बी, यानी पहला शून्यक a माइनस बी गुणे बीटा, यानी दूसरा शून्यक कौन है, a है, प्लस बीटा यानी दूसरा शून्यक कौन है बच्चों यहाँ, तो आंसर है a गुणे गामा, यानी तीसरा शून्यक कौन है, a प्लस बी, क्या है, a प्लस बी। ठीक है, प्लस गामा गुणे अल्फा, गामा यानी तीसरा शून्य क्या है, तो वो है a प्लस बी गुणे अल्फा, यानी पहला शून्य कौन है, a माइनस बी। ठीक है, बराबर क्या, x का गुणांक, इस बहुपद में x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो +1 बटे एक्स क्यूब का गुणांक भी कुछ नहीं तो +1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करना है बच्चों, a का मान 1 रखते चले जाइए, यहाँ पर a का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस बी। ठीक है, यहाँ गुणे a है तो लिखेंगे गुणे 1, a का मान 1, यहाँ भी a है 1 गुणे अंदर भी 1 प्लस b। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी हो तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a का मान अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। ठीक है, तो a का मान 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस b ही आएगा, प्लस 1 का इसमें गुणा करोगे 1 प्लस b आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ें क्या है, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी ये त्रिघात का बहुपद है जिसके 3 शून्यक होंगे, आइए उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोग देखते हैं। ये जो त्रिघात बहुपद है बच्चों, इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। वैसे तो आप लोग 9th में ही सीखे हुए हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। हम करते क्या है बच्चों, इस टाइप के प्रश्नों को गुणनखंडित करने के लिए x की या चर की अलग अलग वैल्यू लेते हैं। जैसे एक बार +1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, यानी +-1 लेंगे, +-2 +-3 +-4। ठीक है, इस तरह से होंगे। ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो अचर पद है अचर पद है 12, इसके गुणांक कौन होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे, 1 2 3 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 12 हो सकता है। तो +-1 +-2 +-3 +-4 या +-6, इनमें से कोई भी
एक संख्या जरूर ऐसी होगी जिसे इस बहुपद में रखने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आइए देखते क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो तीनों पद, यहाँ पर जो चारों पद दिए गए हैं बच्चों, इन चारों पदों के चिन्ह समान हैं। तो यदि चारों पदों के चिन्ह समान हैं तो x की वैल्यू +1 रखने पर तो चांस कम से कम है कि इसका शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि +1 रखेंगे इसमें या +2 रखेंगे या +3 रखेंगे तो किसी भी कंडीशन में इसमें शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यहां से अपना सेंस लगा सकते हैं हम लोग कि प्लस वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। ये तभी संभव है जब सभी के चिन्ह क्या है बच्चों, एक समान है या कह सकते हैं प्लस है तब। ठीक है, -1 रखने पर, -2 -3 रखने पर हो सकता है। चलिए x बराबर -1 रखते हैं। क्या बहुपद में, अर्थात मैंने लिखा px में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, x बराबर -1 रखने पर क्या शेषफल 0 के बराबर आता है उसको रखिए। तो x का मान जब -1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 9 गुणे x का मान -1 इसका स्क्वायर प्लस 20 गुणे x का मान -1 प्लस कितना 12। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का 9 में गुणा करेंगे बच्चों 9 ही आएगा, प्लस 20 का -1 में गुणा करेंगे प्लस माइनस 20 1 कम 20 होगा प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -20 -1 आ जाएगा -21, 12 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, +21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से -21 + 21 कैंसिल आउट टू ईच अदर, यानी शेषफल -1 रखने पर कितना आ गया, 0 आ गया। अब चूंकि x बराबर -1 रखने पर शेषफल क्या आ गया बच्चों, 0 के बराबर आ गया है। इसका मतलब कि x बराबर -1 जो है इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो यहां मैं लिखता हूं, अतः x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक, क्या बच्चों, बहुपद का एक शून्यक होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अगर होगा तो -1 को अगर हम इधर पक्षांतर कर ले, -1 जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, +1। अतः आप लिख सकते हैं x -1 इधर आएगा कितना होगा, +1। अतः x + 1 बहुपद का क्या होगा बच्चों, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा बच्चों, एक गुणनखंड होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। बोलो बात समझ में आया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि इस बहुपदों को इस रूप में तोड़ें कि प्रत्येक में से कॉमन लेने के बाद x + 1 बचे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि इस x + 1 से इस संपूर्ण बहुपद में क्या करिए बच्चों, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वह द्विघात का बहुपद रहेगा, उसको गुणनखंड करने के बाद दो शून्यक आपको मिल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला वाला तरीका क्या है, दूसरे वाले तरीकों को हम बाद में देखते हैं। तो पहला तरीका यहां से हम करेंगे, क्या होगा बच्चों, ये जो बहुपद दिया है px, आगे लिखेंगे, देखिए ये जो x³ है तो पहला पद जैसा है x³ तो x³ लिखिए। अब यहां ऐसा पद लिखेंगे या ऐसा पद यहां पर लिखना है आपको जिसमें से कॉमन लेने के बाद क्या बचे, x + 1 रखें। यानी यहां पर हम क्या लिखें कि दोनों पदों में से कॉमन लेने के बाद x + 1 बचे, तो आपको लिखना पड़ेगा x², क्या +x², ताकि इसमें से x² कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x + 1 ही तो बचेगा। बिल्कुल सही है। यहां 9x² में से एक x² लिख दिया अगर आपने तो क्या बचेगा बच्चों, 8x²। तभी तो 8x² + 1x² जुड़कर होंगे कितना, 9x। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 9x² को हम 1x² + 8x²। अब फिर सोचिए कि यहां पर कौन सा पद हम लिखें कि कॉमन लेने के बाद फिर x + 1 बचे, तो 8 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, 8 कॉमन लेना पड़ेगा तो 8 कॉमन हो जाएगा, x यहाँ 2 बार, एक बार x भी कॉमन होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ +8x लिख देते हैं तो 8x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कोष्ठक में x + 1 ही तो बचेगा। ठीक है, यानी हर बार शेषफल क्या बचाना है, कॉमन लेने के बाद वो x + 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ 20x था, 8x आपने लिख दिया तो बचा कितना, 12x बचा। और आगे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, सीधे आप अगर लिख देंगे ये लास्ट वाला पद 12 है तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x +
1 बचेगा। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट तरीका है जिसके द्वारा आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स पे 3 कॉमन छोटी घात वाला यानी एक्स स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा बच्चों, एक्स प्लस 1। वही मैंने कहा था कॉमन लेने के बाद क्या बचे, एक्स प्लस 1। आगे सब में वही बचने वाला है। इन दोनों में से प्लस 8x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो वह क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से अगर हम 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। तो सभी में इस प्रकार से x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और क्यों बच रहा है, क्योंकि x प्लस 1 क्या है, इस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सब में से x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, जिसके बाद द्विघात बहुपद बचेगा यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा 8x और प्लस यहाँ बचेगा 12। तो ये हो गया आपका कौन बच्चों, द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना तो आप लोगों ने पिछले वाली प्रश्नावली बहुत ही लल्लन टाप तरीके से सीखे हैं बच्चों। वो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाले का गुणांक कितना है बच्चों, 1 है। उसमें अचर पद 12 का गुणा करते हैं तो 12 एक कम कितना, 12। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए, उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद यानी 8 आ जाए तो क्या होगा, 6 दूना 12 होगा। 6 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरह से आप प्लस जो 8 है, 8 को लिखेंगे 6 प्लस कितना 2, 8 को लिखेंगे 6 प्लस 2, पीछे लिखेंगे x प्लस 12। क्लियर। तो अब यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा बच्चों, यहां से हम लोग लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा x प्लस 1। क्या होगा बच्चों, px बराबर x प्लस 1 इंटू, आगे इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर गुणा करा दीजिए, प्लस 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 6 का पीछे x में गुणा तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 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 2 का x में गुणा कितना हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस कितना 12। 12 को आप लिख लीजिए 2 गुणे 6 या 6 गुणे 2। क्लियर। आगे चलते हैं, थोड़ा हिम्मत रखिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों पदों में से होगा x कॉमन तो क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 6। इन दोनों में से होगा प्लस 2 कॉमन तो क्या बचेगा, x प्लस 6। क्लियर है सबको। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ऑलरेडी था, इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन हो जाएगा, जिसके बाद x प्लस 2 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 2। तो इस तरह से आपने इस त्रिघात बहुपद का ये क्या कर लिया है बच्चों, तो आंसर है गुणनखंड कर लिया है। अब गुणनखंड कर लिया है तो आप शून्यक को आसानी से निकाल सकते हो। पहला वाला शून्यक तो आपको मालूम ही है कितना आया है, -1। चलो एक बार फिर यहां से देख लेते हैं। जब पहला वाला खंड x प्लस 1 बराबर 0 तब क्या मिलेगा, x बराबर -1। ये लो जी, पहला शून्यक निकल गया। दूसरा शून्यक जब x प्लस 6 बराबर 0 तब क्या मिलेगा बच्चों, x बराबर प्लस 6 उधर जाएगा -6। लो जी, मुबारक हो, दूसरा शून्यक आपको मालूम हो गया। तीसरा वाला खंड जब x प्लस 2 बराबर 0 तब क्या होगा, x बराबर प्लस 2 पक्षांतर करेंगे -2। बहुत बहुत मुबारक हो, तीसरा वाला शून्यक भी हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों, ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि इस त्रिघात बहुपद का किस प्रकार गुणनखंड प्रमेय से हम ये जानेंगे कि कौन उसका शून्यक या गुणनखंड होगा, और उसको गुणनखंड करके हम किस तरह से उसके शून्यक निकालते हैं बच्चों। तो ये अपना था, यहाँ से मैंने बताया कि ये अपना पहला तरीका था कि जब हम x प्लस 1 गुणनखंड है ऐसा मालूम कर लेंगे तो उन सभी पदों में ऐसा पद जोड़ते या घटाते जाएंगे जिसके बाद कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 बचे। क्लियर है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। दूसरा तरीका ये भी है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको करना है। x प्लस 1 से इस त्रिघात बहुपद में क्या करना, भाग करना। कैसे करोगे ये आपको यहां से देख लीजिए। इस x प्लस 1 से आपको क्या करना है, कक्षा 8वीं 9वीं में सीखे हो आप लोग भाग करना। कैसे, दो बहुपदों का भागफल कैसे निकालेंगे, x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस क्या 12 में क्या करोगे बच्चों, भाग करिए। अब देखिए इस x प्लस 1 से अगर भाग देंगे तो भागफल मालूम है क्या आएगा, इसमें भाग देंगे तो भागफल आएगा यही x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 आएगा। क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 आएगा। क्या, भागफल भाग देने के बाद आएगा। ठीक है, तो समयाभाव है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर रहे हैं, किंतु हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये भाग देकर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 आप निकाल लोगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका गुणनखंड जैसा मैंने किया
क्या है, तो -6 और -2 इसके क्या मिलेंगे बच्चों, शून्यक मिलेंगे। बोलो बात समझ में आया। तो आई होप ये चीज आपको पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तब तक आप क्या करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ें। यदि बहुपद x³ - ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम कैसे इसे हम हल करते हैं। तो जैसा कि बहुपद x³ - ax² प्लस ax प्लस 3 का एक शून्यक क्या है बच्चों, a है, तो a का मान निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले वाले प्रश्नावली में दो क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है, यदि किसी बहुपद का शून्यक दिया गया है तो शून्यक को x के स्थान पर रखने पर शेषफल क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अतः आप क्या करोगे हल में, ठीक है, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, बहुपद में, किसमें, बहुपद में आपको x बराबर कितना चिपका देना है, a रखना है। a रखने पर जो शून्यक दिया है उसको x के स्थान पर रख दीजिए, जिससे शेषफल क्या होगा, 0 के बराबर। तो आइए रखते हैं, x का मान यहाँ बच्चों कितना रखना पड़ेगा, a, ठीक है, तो a हो जाएगा a का क्यूब माइनस a गुणे x², x का मान a रखेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस x का मान a प्लस कितना 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हो गया a³ माइनस a गुणे a का स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा a³ a² गुणे a, ये भी आ जाएगा कितना गुणा होकर के a³ प्लस a प्लस 3 बराबर 0। लो जी, ये प्लस a³ माइनस a³ कचर कचर कट जाएगा, a बराबर प्लस 3 उधर जाएगा बच्चों -3। मुबारक हो, आप सभी ने इसमें जो आपको ज्ञात करना था a का मान वो निकाल लिया, जो कि कितना होगा बच्चों, -3। अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2C के अगले और आखिरी सवाल की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर क्या है, यदि बहुपद px बराबर x³ - 5x² - 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम हल करते हैं। तो x³ - 5x² प्लस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया, के दो शून्यकों का क्या दिया है बच्चों, गुणनफल। क्या गुणनफल कितना दिया है बच्चों, 12 दिया है। तो मान लीजिए आप क्या कि दो शून्यक अल्फा और बीटा, 3 शून्यक मानेंगे अल्फा बीटा और गामा है, जिनमें दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना 12 दिया है। ठीक, क्या करेंगे, इस 3 घात बहुपद, ठीक है, माना त्रिघात बहुपद, क्या बच्चों, माना त्रिघात बहुपद ये जो आपको px दिया है कि 3 शून्यक, कितने बच्चों, 3 शून्यक, आपको मालूम है जय घात का बहुपद उतने ही उसके शून्यक। 3 शून्यक कौन, अल्फा बीटा तथा गामा है। ठीक है, तो आपको ये मैंने पहले ही बोल दिया कि मान लीजिएगा कि दो शून्यकों अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना है बच्चों, 12 के बराबर है। तीनों का अलग अलग मान निकालना है, तीनों कंडीशन लगाएंगे। वो कौन कंडीशन आप सभी जानते हो। पहला कंडीशन होता है तीनों शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस चिन्ह के साथ दूसरा बटे पहला, यानी स्क्वायर का गुणांक किसका, x² का गुणांक बटे में क्या होगा लल्ला, तो ये होगा x³ का गुणांक। क्या बच्चों, x³ का गुणांक, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस x² का गुणांक। इस बहुपद में x² का गुणांक क्या है बच्चों, चिन्ह के साथ रखेंगे -5 बटे x³ का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो सबका मालिक 1, यानी टोटल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बटे 1 कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। ये एक समीकरण आप कह सकते हैं मिल गया, जिसे आप समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। दूसरी कंडीशन लगाएंगे, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा बीटा,
ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योगफल। पहले का चिन्ह माइनस था तो दूसरे का क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ दूसरा बटे पहला यानी स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो तीसरा यानी एक्स क्यूब का गुणांक और बटे में क्या होगा बच्चों, तो ये होगा एक्स क्यूब का गुणांक। क्या लल्ला, एक्स क्यूब का गुणांक। बोलो बात समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। अल्फा गुणे बीटा का मान वो आप रख दीजिए 12। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ दो शून्यकों गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना 12 प्लस बाकी आगे बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर एक्स का गुणांक। इस बहुपद में एक्स का गुणांक चिन्ह के साथ कितना है बच्चों, -2 बटे एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। क्लियर, तो ये हो जाएगा 12 प्लस इस 12 को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर यहाँ आ जाएगा -2 और इस प्लस 12 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना आएगा -12, जिसके बाद बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -2 -12 -14 हो जाएगा बच्चों। ये आपको मिल जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आइए तीसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं बच्चों। तीसरा कंडीशन क्या है, तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर क्या होता है, पहला माइनस दूसरा प्लस फिर तीसरा क्या होगा माइनस, चौथा बटे पहला यानी अचर पद। क्या बच्चों, अचर पद और बटे में क्या होता है, तो आंसर है एक्स क्यूब का गुणांक। क्या होता है लल्ला, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा का मान पुनः आप रख दीजिए, अल्फा गुणे बीटा का मान कितना हो जाएगा 12 गुणे यहाँ गामा बराबर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा माइनस अचर पद। इस बहुपद में अचर पद कितना है +24 बटे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है बच्चों यहाँ +1। ठीक है, तो 12 को पक्षांतर कर दीजिए, गामा बराबर कितना आ जाएगा -24 बटा 12 कम 12। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा 12 दूना 24। लो जी मुबारक हो, तीसरा शून्य गामा का मान कितना आ जाएगा बच्चों -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तीसरे समीकरण को भी मान सकते हैं और तीसरे समीकरण में आपको तीसरा शून्य निकल गया जो कि कितना है बच्चों -2। क्लियर होता है सबको। अब देखिए गामा के इस मान को ले जाकर के रखिए, गामा के इस मान को ले जाकर हम समीकरण कहां पर रखते हैं, समीकरण 2 में। ठीक है, तो मैं लिखता हूं गामा बराबर -2 समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहां पर बीटा गुणे गामा, गामा का मान -2 रखेंगे तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं गामा का मान -2 रखेंगे, बीटा में गुणा करेंगे तो -2 बीटा। क्लियर, फिर गामा का मान -2 रखेंगे, अल्फा में गुणा करेंगे तो -2 अल्फा बराबर क्या बच्चों -14 होगा। क्लियर है सबको, यहां से -2 कॉमन होगा, जिसके बाद बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -14, 2 गुणा में आ गया, पक्षांतर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा -14 के बटा -2। आगे कितना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये एक सुंदर सा रिलेशन मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का योगफल कितना है 7 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए गामा का मान तो निकल चुका है, अल्फा और बीटा का मान अलग अलग हमको चाहिए। अगर गामा का मान -2 यहाँ रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो ही भी बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ हम काम करते हैं, वो क्या है देखिए। हम क्या रखेंगे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और आगे क्या -4ab, क्या -4ab। ठीक है, तो इसको आप प्रसार करके लिख सकते हैं, जांचना चाहे तो जांच सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab कितना हो जाएगा -2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जो कि कितना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर, बाकी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ समीकरण 4 में हम लोगों ने निकाला है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है 12। ठीक है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 आएगा, -12 चौके कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, जिसके बाद अल्फा माइनस बीटा के
होल स्क्वायर बराबर 49 माइनस 48 कितना आ जाएगा बच्चों 1। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आएगा। क्या प्लस माइनस 1 आएगा बच्चों। खतरनाक चीज नहीं मिल रहा है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 1 को मैं नाम दे देता हूं बच्चों समीकरण नंबर 5। अब हमें समीकरण 4 और 5 को हल करना है। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे समीकरण 4 में जोड़ देंगे, ठीक है, किसको समीकरण संख्या 5 को, ठीक है। यानी समीकरण 4 और 5 को जोड़ने से क्या मिलेगा बच्चों, डायरेक्ट मैं लिखता हूं यहां जब बाएं पक्ष में जोड़ेंगे प्लस बीटा माइनस बीटा तो कट जाएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा 0, अल्फा प्लस अल्फा डायरेक्ट आपको मिलेगा कितना बच्चों, तो ये मिलेगा 2 अल्फा। क्या 2 अल्फा बराबर राइट साइड में 7 में जोड़ेंगे क्या प्लस माइनस 1। क्लियर आई बात समझ में। 2 को पक्षांतर करें तो अल्फा बराबर क्या आएगा बच्चों 7 प्लस माइनस 1 बटा 2 को पक्षांतर करेंगे बटे में 2, ठीक है। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस 1 कितना 8 बटे 2 यानी आ जाएगा 4, ठीक है। तो अल्फा का एक मान हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा 7 माइनस 1 कितना 6 बटा 2 बराबर आ जाएगा कितना 3। तो अल्फा के 2 मान होंगे। क्या बच्चों अल्फा के 2 मान होंगे। अल्फा बराबर 3 हो सकता है, अल्फा बराबर 4 भी हो सकता है। क्लियर है सबको। तो अल्फा का मान अगर 2 है तो बीटा का मान भी 4 होगा, ठीक है। यदि अगर आप यहीं पर रखें, यहां शायद दिख रहा हो आपको, तो अगर समीकरण 4 में बच्चों अल्फा का मान 4 रखेंगे, ठीक है, अल्फा का मान 4 रखेंगे, 4 को पक्षांतर करेंगे तो 7 माइनस 4 कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा का मान 4 रखने पर बीटा का मान आएगा कितना 3 आएगा, ठीक है। और यदि अल्फा का मान 3 रखेंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे 7 माइनस 3 आएगा 4, तो बीटा का मान कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्फा का मान 4 होने पर बीटा का मान 3, किंतु अल्फा का मान 3 होने पर बीटा का मान 4 आएगा बच्चों। तो इस तरह से टोटली यहां पर जो हम लोग को देखने को मिला वो क्या, अल्फा का मान 3 हो सकता है तो बीटा का मान कितना होगा 4 होगा, जबकि गामा का मान कितना आएगा -2। यदि अल्फा का मान 4 है तो बीटा का मान 3 आएगा और गामा का मान हमेशा -2 होगा। तो ये इस तरह से होंगे इस 3 घात बहुपद के क्या तीनों शून्यक, 3 4 -2 या 4 3 -2। बोलो बात समझ में आया। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इस बड़े से क्वेश्चन के समापन के साथ साथ प्रश्नावली 2C के समापन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में इसी के साथ इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम मिलते हैं प्रश्नावली 2D के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।